अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर में बनाने की समोसे की पट्टियाँ। जो रोल और समोसे की पट्टियाँ हम बाहर से लाते हैं उसको घर में बनाने का तरीका सिखाऊंगी। और इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे अजवाइन ली है। ये देखिए ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने अजवाइन ली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और नमक लिया है अपने जायके के हिसाब से। तो ये चारों चीज़ें लेकर मैंने मैदा लिया है तकरीबन आधा किलो या तकरीबन 3 कप, आप इसे समझ लें। और मैंने इसमें ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं, और मैं इसको पहले हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी कि बेकिंग पाउडर हर चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। बेकिंग पाउडर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे समोसे जो है वो जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छे से फ्लफ़ी बन जाते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी और फूलते बहुत अच्छे से। अब इसको हम नीम गर्म पानी से आटे को बनाएंगे, इसकी डो। और हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। एक हाथ से बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने कैमरा सेट कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से इसकी डो बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना है ताकि बहुत पतला आटा ना हो जाए और बहुत सख्त भी ना हो। जब हम पानी डालकर अच्छे से हमें लगेगा कि अब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून, या फिर आप ज़रूरत के हिसाब से ऑयल डालें इसमें, जो कि अच्छे तरीके से आटे को ग्रीजी और सॉफ्ट कर दे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ, और आपने भी बिल्कुल इसको ऐसे ही गूंदना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल 2 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे लगता था कि पानी अब इतना काफ़ी है। अब इसको मैं ऑयल से ही बाकी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने आटा ऐसा गूंदना है कि इसमें कहीं पर भी गुठली ना हो, बिल्कुल स्मूथ आटा गूंदा हुआ हो। ये देखिए मैंने इसको कर लिया। मैं ऑयल लगाकर इसको थोड़ी देर और 2-4 बार गूंद के, और फिर मैं इसे ढककर अच्छे से रख दूँगी 1 घंटे के लिए, क्योंकि तब तक ये रेस्ट करेगा और बेकिंग पाउडर भी अपना काम इसके अंदर करेगा। इसको हमें एक से 1.5 घंटा आपने इसको रखना है। तो उससे पहले आपने इसको बहुत अच्छे से मुक्कियाँ लगानी है और गूंदना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया है, और मैं इसको रख दूँगी अब 1 घंटे के लिए, और फिर हम 1 घंटे बाद देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो अब आप ये देखें कि ये 1 घंटा हो गया है, और ये 1 घंटे बाद कुछ इस तरीके से हो गया है। अपना शेप में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और फूल गया है, और बहुत सॉफ्ट हो गया है। मैं इसको लगा के देख रही हूँ, हाथ तो मेरे हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। तो हम इसको थोड़ी सी देर और मुक्कियाँ लगाएंगे, और इसके बाद हम इसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बनाकर छोटी छोटी रोटियां भी बेल सकते हैं, या फिर आप एक बड़ी रोटी बेलकर इस तरह से, और इस तरह छोटी रोटियां कट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन छोटी रोटियां जो हमने कट की है उनके ऊपर पहले ऑयल ग्रीस करना है, और फिर उसके ऊपर मैदा जो है वो स्प्रिंकल करना है, और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर उठाकर रख देना है। तो इनके बीच में अच्छे से मैदा और ऑयल लगा हुआ हो, इस तरह से हमें इसको रखना है। अब रखने के बाद आपने इनको बेलना है। आप ज़्यादा नहीं ले सकते, कि अगर आप 4-4 5-5 एक साथ लें तो वो ठीक नहीं रहेगा। आप 3-3 का बनाएं, और 2-2 का अगर चाहें तो उसे 3 का सही रहता है। और फिर आपने इसको बेलना है। तो मैं एक हाथ से वीडियो नहीं बना सकती थी अगर मैं बेलती, तो इसलिए मैं बेल कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पहले मैंने इस तरह इसको सीधा बेला है, और फिर मैं इसको टर्न करके दूसरे साइड से बेलूँगी। तो गोल रोटी मैंने बेल ली है। अब धीमी आंच पे मैंने तवा पहले से रख दिया था, और उस पर मैंने ये रोटी डाल दी है, और डालते ही मैंने इसको फ़ौरन पलटना है, वेट नहीं करना। बस मैंने इसको डाला है, और इसको समझे आप 10 सेकंड मैंने इसको रखा, और 10 सेकंड बाद मैंने इसको पलट दिया, और दूसरी साइड पर मैंने सिर्फ 5 सेकंड रखा है। 5 सेकंड के बाद मैं इसको ऐसे घुमा के और बस उतार लूँगी। अभी आप ये देखें कि ये मैंने इसको, इसके लेयर्स एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो गई हैं। आपने भी बिल्कुल इसको इसी तरह से करना है। और अब ये इसकी ये आप लेयर देखें कि ये निकलना स्टार्ट हो गई है। अब क्योंकि हमने इसके अंदर आपने ऑयल, इन रोटियों के बीच में आपने ऑयल और मैदा बहुत अच्छे से लगाना है, तभी ये इस तरह से एक दूसरे से अलग होंगी। और ये मैंने एक हाथ से मुश्किल हो रहा था इसलिए कैमरा रख के अलग किया, और फिर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अलग कर ली है। और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, जिस भी शेप से हमें रखनी हो। तो मुझे समोसे बनाने थे, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसकी बीच की पट्टियाँ कट कर ली हैं, 2 ये समोसों की। और साइड वाली जो पट्टियाँ हैं, अब ये आप इनको और मज़ीद छोटा करके फ्राई करने के लिए रख सकते हैं। जो हम दही बड़े बनाते हैं या छोले बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो पापड़ हम स्प्रिंकल करते हैं, तो ये उसमें यूज़ हो जाती हैं। तो ये पट्टियाँ तैयार हैं, होममेड समोसे की पट्टियाँ। आप ट्राई करें ज़रूर,
और बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रोल पट्टियाँ, समोसे की पट्टियाँ किस तरह की बनी। और मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।